बड़ी अपडेट यूपी के उन्नाव से है। उन्नाव जनपद के बईगांव में माता रानी के भव्य जागरण कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस पावन अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता पवन मिश्रा विशेष रूप से शामिल हुए और माता रानी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीणों व श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा गांव भक्तिमय माहौल से सराबोर नजर आया। ये जागरण कार्यक्रम दूसरी बार आयोजित किया गया, जिसके मुख्य संपादक दुर्गेश द्विवेदी उनकी अगुवाई में आयोजित ये धार्मिक आयोजन अब धीरे धीरे क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र बनता नजर आ रहा है। जागरण के दौरान मां काली की भव्य झांकी और भावपूर्ण भजन कीर्तन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। रात्रि भर चले भजन कीर्तन से पूरा गांव गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से गांव में आपसी भाईचारा, धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता को मजबूती मिलती है। कार्यक्रम के भव्य सफलता पर आयोजकों और ग्रामीणों में खास उत्साह देखने को मिला। अंत में माता रानी की आरती प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। बईगांव में आयोजित जागरण के कार्यक्रम में आप सभी को मां भगवती की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरी शुभकामना है। और निरंतर हर वर्ष शायद ये कार्यक्रम होता है और ऐसे ही कार्यक्रम ही चलता रहे। जैसे दुर्गेश द्विवेदी ने ये प्रोग्राम रखवाया है, मेरा जिगरी मित्र है वो। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए क्षेत्र की समस्याएं बहुत गंभीर है, जो भी आता है वो जाति पात की बात करता है, कि हिंदू मुस्लिम करता है। मैंने आप में ये चीज देखी, वो आप जाति पात नहीं देखते। तो सबसे पहला लक्ष्य आपका क्या होगा? पहले तो जाति पात की बात पर है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हल्का बचे स्वर का होई। जो प्रभु में आस्था रखता है, ईश्वर में जिसकी आस्था है, उसके प्रति हम भी समर्पित हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप जीत के आते हैं, पहली बात तो ये तो भगवान ही डिसाइड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहला आप शिक्षा पे काम करेंगे कि जातिवादी पे? हमारा जो भी कार्य होगा वो पहला विकास, शिक्षा, और आज जो नौजवान बेरोजगार हमारे घूम रहे हैं, सबसे पहली सोच हमारी उनके प्रति है। आज जिस तरह हमारे क्षेत्र के बच्चे दूसरी के पलायन करके कहीं और व्यवसाय कर रहे हैं, अपना परिवार घर छोड़कर, आज यहाँ माता पिता बीमार हैं, नहीं देख पाते हैं। सबसे पहली सोच इस विधानसभा में और इस जिले में रोजगार के संसाधन, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और ऐसे अवसर हो जाएं, ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसे कुछ कारखाने खुल जाएं जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं करना पड़े और अपने माता पिता, अपने परिवार की सेवा भी कर सकें। आप मंगलखेड़ा से या 16 मील से लाखन वाली रोड से बेगांव आइएगा, तो लाखन ने अपने पैसे से वो रोड बनवाई थी। उनके बेटे चाचा भतीजे ने सांसद वगैरह थे, तो उस सड़क से आइए, इस सड़क से आइए। कोई किसी बंदे ने सड़क खुद गई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, अभी आज के समय में मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। मेरी सोच है कि अगर माँ भगवती के इस प्रांगण में खड़ा हूँ, अगर यह अवसर मुझे मिला, शायद दोबारा पुनरावृत्ति आपके मुंह से नहीं होगी कि यहाँ पर इस तरह की रोड नहीं बनी या विकास नहीं हुआ। मेरी सोच ही विकास की है। दूसरी बात एक ये है कि मैं खुद एक गवाह हूँ कि एक बच्चा प्राइमरी पास होके, 5वीं क्लास पास होके 2 तक पहाड़ा नहीं सुना पाता। शिक्षा का कहीं न कहीं इस सरकार में, वर्तमान समय की सरकार में, शिक्षालय बंद होकर मंदिरालय खुल गए हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की सोच और नीति स्पष्ट है कि शिक्षा के मंदिर को बंद करके और तरह तरह के कंपोजिट शॉप तक खुलने लगे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी सोच कथनी और करनी में भेद है। मेरे द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा आगे आने वाले समय में जो अच्छी नीतियाँ और अच्छा विकास जो हम लोगों की सोच में है, वो हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको देखा कि आप हर जगह जाते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, हालांकि आपको कोई देता नहीं, आप भगवान की अवतार के स्वरूप हैं। जैसे एक माली का लड़का बीमार हुआ था, आपने उसमें भी पैसे दिए, काफी कुछ मदद की, ठीक है। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि लक्ष्य आपका उत्तीर्ण होगा या ना? देखिए, ऐसा है, मदद करना और मदद मिलना, उसके प्रारब्ध मेरा होगा, मेरे द्वारा मदद मिलना। आपके द्वारा मुझे सूचना मिली और मैं उसकी मदद में खड़ा हुई। ये मेरे लिए स्वाभाविक की बात है कि मैं किसी गरीब, असहाय, असमर्थ के सहारा बनकर मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये मेरे लिए स्वाभाविक की बात है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई असमर्थ, असहाय रहे।
लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति उसकी होती है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। दुर्गेश के बारे में आपका क्या राय है? दुर्गेश के माध्यम से प्रोग्राम स्टार्ट करवाया गया। नहीं, बहुत बढ़िया है। आज के समाज में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजनों से ये जरूर स्पष्ट होता है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा भाव, हमारी आस्था, ये सब